दोस्तों, घर यानी वो स्थान जहां हम निवास करते हैं। घर एक गरीब की झोपड़ी भी हो सकती है और एक अमीर का महल भी घर ही कहलाता है। लेकिन फिर भी हम सबकी चाहत होती है कि हमारा घर सिर्फ घर नहीं बल्कि शानदार घर कहलाए, और इसके लिए इंसान अपने घर में अधिक से अधिक पैसे खर्च करके घर की खूबसूरती बढ़ाने की कोशिश करता है। किंतु शानदार घर बनाने की चाहत कुछ लोगों में सनक का रूप भी ले सकती है, और ऐसे लोग इस तरह के घरों का निर्माण कर देते हैं जिन्हें शानदार नहीं बल्कि अजीब कहना ही सही होगा। तो चलिए आज के वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और दुनिया भर के कुछ अनोखे एवं अजीब घरों पर ही गौर फरमाइए। यदि पहली बार आपका इस चैनल पर आना हुआ है और इस चैनल की वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। पारदर्शी घर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान घर क्यों बनाता है तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे आपके जवाब का तो पता नहीं, पर मेरे अनुसार घर बनाने का सबसे पहला कारण खुद को सुरक्षित रखना और छुपाना होता है। अब यदि खुद को छुपाना ही ना हो तो बंदा घर की बजाय सड़क पर ही रहना क्यों ना शुरू कर दे। लेकिन जापान के टोक्यो शहर के एक निवासी ने ऐसा ही घर बनाया है जो घर के भीतर भी सड़क पर रहने का एहसास देता है। असल में इस घर में रहने वाले इंसानों को आसानी से बाहर से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर कांच द्वारा बनाया गया है। इस घर की सारी दीवारें भी शीशे की ही बनी हुई हैं। अब आपकी ही तरह मेरे मन में भी इस घर के बारे में जानकर सबसे पहले यही सवाल दिमाग में गूंजा कि आखिर शीशे के घर के निवासी नहाते धोते कैसे होंगे या बेडरूम में किए जाने वाले कार्य कैसे निपटाते होंगे। तो पता चला कि उसके लिए इन लोगों ने घर में पर्दे लगाए हैं। शीशे की दीवारों पर पर्दे ढककर आप चाहे जो कुछ करो, लेकिन फिर भी शीशे के घर की यह अवधारणा मेरी समझ से तो पूरी तरह से बेतुकी है। बताओ, चारों ओर पारदर्शी दीवार होने के कारण भला इंसान कहां तक पर्दे खींचता फिरेगा। वैसे एक बात तो है कि राह चलते मंचलों को ये घर काफी पसंद आया होगा और उनकी निगाहें इस घर की दीवारों पर हमेशा ही जमी रहती होंगी। अपसाइड डाउन। जर्मनी में बने इस घर को देखने पर सबसे पहले मन में यही विचार आता है कि शायद किसी भूकंप जैसे हादसे के कारण ये घर पलट गया होगा, किंतु ऐसा नहीं है। दरअसल इस घर को बनाया ही इस डिज़ाइन में गया है कि ये दिखने में उल्टा लगता है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अपसाइड डाउन नामक ये घर भीतर से भी उल्टा है। यानी यहाँ लगा फर्नीचर या टॉयलेट सीट के साथ साथ साजो सज्जा का सभी सामान भी आपको उल्टा ही देखने को मिलेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस घर के निवासी इस तरह से उल्टे लटके सामान को इस्तेमाल कैसे करते हैं। असल में इस घर में कोई रहता ही नहीं, बल्कि इसे केवल टूरिस्टों को आकर्षित करने हेतु ही बनाया गया है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इस घर के बाहर एवं भीतर खड़े होकर अपनी तस्वीरें खिंचवाकर चले जाते हैं। मतलब ये घर वैसे तो रहने लायक नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ आकर यहाँ की उल्टी वस्तुओं को निहारना वाकई बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। इस घर में फर्श छत जैसा तो छत फर्श जैसी दिखाई देती है, जिस वजह से यहाँ घूम रहे व्यक्ति भी ऐसे लगते हैं मानो वो सब उल्टे ही चल रहे हों। बोल्वोनिंगेन। दोस्तों, अब जरा इन अजीब घरों को देखिए जो ऐसा आभास कर रहे हैं मानो इन घरों में इंसान नहीं बल्कि एलियन रहते होंगे। इस तरह के 50 घर नीदरलैंड में कंपनी द्वारा बनाए गए थे। इस कंपनी को उम्मीद थी कि शायद इन अजीब घरों को रहने के लिए ग्राहक जरूर खरीदना पसंद करेंगे, और ऐसा हुआ भी। बोलनुमा इन घरों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ और ये 50 घर अच्छी कीमत पर बिक गए। इन घरों को बोल्वोनिंगेन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि शब्द का अर्थ बहुत सारी बोल अर्थात गेंद होता है। वैसे घर दिखते बड़े ही प्यारे हैं और इनके आसपास की लोकेशन भी काफ़ी शानदार है। बोल्वोनिंगेन घरों को 3 फ्लोर में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ निचले फ्लोर पर बेडरूम, उसके ऊपर बाथरूम और सबसे ऊपर मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। ऐसे घर एक छोटे परिवार के रहने हेतु बिल्कुल उपयुक्त हैं और ये काफ़ी कम स्थान भी घेरते हैं। यानी इस तरह के घर हमारे देश में बनाने हेतु भी विचार किया जाना चाहिए। हॉबिट हाउस। यदि आपको प्रकृति के नज़दीक रहना पसंद है तो हॉबिट हाउस आपके लिए सबसे बढ़िया ठिकाना रहेगा। दरअसल इन घरों को बनाने के लिए 90% तक प्राकृतिक संसाधनों का ही इस्तेमाल किया गया है। इन घरों में सबसे पहले कई सारे पेड़ों की टहनियों को एक दूसरे में फंसाकर जोड़ दिया गया है और उन टहनियों के ऊपर ही मिट्टी आदि की मदद से छत बना दी जाती है। वहीं यहाँ कुछ घर तो पूर्ण रूप से मिट्टी में खुदाई करके ही बनाए गए हैं। हालांकि इन घरों में शोभा बढ़ाने के लिए शीशे आदि का इस्तेमाल भी दिखाई दे जाता है, किंतु घरों के अधिकतर हिस्सों को लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए ही ढाला गया है। हॉबिट हाउस बेहद ठंडे रहते हैं क्योंकि इनकी छत एवं दीवारें मिट्टी से बनाई गई हैं, जिस कारण यहाँ घास भी उग आती है और ये घर दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इन घरों में पानी की सप्लाई पास बने झरने से ली जाती है, तो बिजली के लिए केवल सोलर पैनल ही इस्तेमाल किए गए हैं। यानी यहाँ अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का ही इस्तेमाल हुआ है और इन घरों को होटल की भांति किराए पर रहने के लिए दिया जाता है।
झूलता हुआ घर। इस घर को तो इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहना चाहिए, क्योंकि आप माने या ना माने ये घर हवा के जोर से ही झूलने लगता है। असल में इस पूरे घर को एक खंबे के ऊपर बनाया गया है और खंबे एवं घर को कुछ विशाल बेरिंगों द्वारा जोड़ा गया है, जिस वजह से घर न सिर्फ ऊपर नीचे हिलता है बल्कि चारों ओर भी घूम सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बने इस घर को अलेक्स वेडर और वार्ड शेली नामक 2 इंजीनियर कलाकारों द्वारा शौकिया तौर पर बनाया गया था और इसे पूर्ण रूप से लकड़ी एवं शीशों से ही तैयार किया गया है। हवा जितनी तेज चलती है ये घर उतनी ही तेजी से घूमने लगता है, इसलिए घर में मौजूद तमाम फर्नीचर को फर्श के साथ चिपका दिया गया है ताकि घर के ऊपर नीचे हिलने या घूमने के बावजूद भी सारा फर्नीचर अपनी जगह पर डटे रहे और घर के निवासी घर के साथ साथ एक शानदार झूले का भी आनंद ले सके। लोहे का घर। दोस्तों, ये जो काला जंग लगा हुआ एक विशाल पियानो नुमा डिज़ाइन आप देख रहे हैं, वास्तव में एक घर है जिसे अमेरिका के टेक्सास में एक वेल्डर द्वारा निर्मित किया गया था। 4 टांगों पर खड़ा यह घर पियानो के साथ साथ एक यूएफओ जैसा भी दिखाई दे रहा है, जिसे एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इस घर का निर्माण रॉबर्ट नामक एक शख्स द्वारा शुरू किया गया था। रॉबर्ट असल में वेल्डिंग का कार्य करते थे। जब उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट ली तो उन्हें लगा कि अब उनके लिए समय बिताना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए रॉबर्ट ने अपनी वेल्डिंग मशीन के जरिए एक घर बनाने की सोची। इस घर के प्रत्येक हिस्से को 150 टन लोहे के साथ वेल्डिंग द्वारा ही जोड़ा गया है। हालांकि अफसोस की बात यह रही कि इससे पहले ये लोहे का घर तैयार हो पाता, हार्ट अटैक के कारण एक रोज रॉबर्ट चल बसे और यह अनोखा घर अधूरा ही रह गया। किंतु रॉबर्ट के दोस्त चार्ल्स होब्स ने अपने दोस्त के जाने के बाद घर के बाकी बचे कार्य को अपने हाथों से संपूर्ण करते हुए अपने दोस्त रॉबर्ट के लोहे के घर बनाने के सपने को पूरा कर डाला। याकुत शहर, रूस। ये शहर रूस के उत्तर पूर्व में स्थित है और यहाँ कोई एक घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर ही विशेष है। दरअसल ये शहर दुनिया के उन सबसे ठंडे स्थानों में से एक है जहाँ इंसान निवास कर रहे हैं। याकुत शहर में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है, जिस कारण यदि आप इस शहर में अपने कपड़े सुखाओगे तो कपड़ों में मौजूद पानी तक सूखने की बजाय जम जाता है और कपड़े इस तरह से लोहे की भांति सख्त हो जाते हैं। वैसे यदि आपको ठंडा मौसम पसंद है तो याकुत शहर की खूबियां भी आपको काफ़ी पसंद आ सकती है, किंतु इस शहर में कई भीषण समस्याएं भी हैं, जैसे कि यहाँ के निवासी सर्दियों में कभी भी अपनी कारें बंद नहीं करते, क्योंकि यदि कार को बंद कर दिया जाए तो भयानक ठंड के कारण मात्र 5 मिनट के भीतर ही कार के इंजन में मौजूद ऑयल जम जाएगा, जिस वजह से कार फिर से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मतलब इस शहर के निवासी लगातार अपना पेट्रोल फूकते रहते हैं। याकुत शहर में पेड़ों से लेकर घरों एवं गलियों तक में हर स्थान पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। यहाँ तक कि यदि उबलते पानी को भी आप हवा में लहराकर फेंक दे तो वो पानी तुरंत बर्फ के रूप में जम जाता है। वाकई में स्थान पर रहना बड़ी ही हिम्मत का काम है। बास्केट बिल्डिंग। यह विशाल टोकरी अमेरिका में बनी एक बिल्डिंग है जिसे देखने पर ऐसा लगता है मानो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने के लिए ऐसा बनाया गया होगा, लेकिन वास्तव में इतनी भारी बिल्डिंग को उठाकर दूसरी जगह पर रखना संभव नहीं हो सकता। वर्ष 1997 में पूर्ण होने वाली इस बिल्डिंग में 7 मंजिलें हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण लोन्जबर्गर नामक कंपनी द्वारा अपने कार्यालय हेतु करवाया गया था। ये कंपनी असल में घरेलू साजो सज्जा का सामान, जिनमें टोकरियां भी शामिल है, का निर्माण करती है। यही वजह है कि इस कंपनी ने अपने कार्यालय को भी टोकरी वाले डिजाइन में ही निर्मित कर डाला। बास्केट बिल्डिंग के चारों ओर पार्क निर्मित किया गया है और पार्क समेत इस बिल्डिंग का कुल परिसर लगभग 21 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, यानी बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ ये बिल्डिंग काफ़ी विशाल भी है। सी लैंड। दोस्तों, अब जरा यहाँ देखिए, ऐसा लगता है कि समुद्र के बीचों बीच किसी टूटे फूटे पुल पर एक घर बनाया गया है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये घर असल में केवल घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक देश है। जी हाँ, ये घर जिसे सी लैंड नाम दिया गया है को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, जिसे किसी जमाने में इंग्लैंड द्वारा बसाया गया था। पहले यहाँ बनाया गया पुल काफ़ी बड़ा हुआ करता था और इंग्लैंड ने इस पुल को युद्ध के हालातों में छुपने हेतु बनाया था, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी को इंग्लैंड के इस ठिकाने के बारे में पता चल गया एवं जर्मनी ने हवाई हमला कर इस पुल को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह पुल पूरी तरह से टूटने से बच गया। बाद में इस टूटे पुल को इंग्लैंड ने यूं ही छोड़ दिया, इसलिए इस पुल को एक व्यक्ति ने अपने रहने का ठिकाना बना लिया जिसका नाम रॉय बैट्स था। आज इस पुल पर रॉय बैट्स के परिवार के ही 25 सदस्य रहते हैं और इन सभी ने इस पुल पर बने घर को अलग देश घोषित किया हुआ है एवं यहाँ जाने के लिए बाकायदा आपको वीज़ा की भी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इस पुलनुमा घर
घर को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। रेजेंट इंटरनेशनल सेंटर। आपके अनुमान से घर या एक बड़ी बिल्डिंग में कितने लोग रह सकते हैं? यदि बिल्डिंग किसी बड़ी कंपनी का कोई ऑफिस है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 इंसान ही वहां पर कार्य कर सकते हैं, या किसी बड़े होटल में भी अधिकतम इतने ही व्यक्ति ठहर सकते हैं। किंतु चीन में बने रेजेंट इंटरनेशनल सेंटर के बारे में यदि आप जानोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और इस हिसाब से स्थान दुनिया के सबसे अधिक लोगों का बसेरा बन सकने के मामले में विश्व का नंबर 1 ठिकाना है। रेजेंट इंटरनेशनल एक मिलीजुली सोसाइटी नुमा परिसर है, मतलब यहाँ कुछ लोग स्थायी तौर पर भी अपना अपार्टमेंट खरीदकर रहते हैं तो वहीं कुछ लोग किराया देकर भी स्थान पर रह रहे हैं। साथ ही इस जगह पर लग्जरी रूम्स भी उपलब्ध है जिनका एक दिन का किराया ही लाखों रुपयों में होता है। मतलब इस पूरे परिसर में कई सारी अलग अलग बिल्डिंगें बनी हुई है और सभी बिल्डिंग्स में अपने अपने हिसाब के अनुसार अमीर से लेकर मध्यम वर्गीय इंसान रहते हैं। दावा किया जाता है कि पूरा परिसर 22 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी इसे कोई घर या बिल्डिंग नहीं बल्कि एक जिला ही घोषित कर देना चाहिए। यदि आप भी इस तर्क से सहमत हैं तो लाइक बटन दबाकर मुझे सूचित अवश्य कीजिएगा। वहीं ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल से भी जरूर जुड़े रहिएगा, जिसके लिए आपको मात्र सब्सक्राइब बटन ही दबाना है। धन्यवाद।